काफी हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। एक अजीब सी घुटन थी। बस स्टैंड पर अकेले खड़े हैं एक बुजुर्ग, अखिलेश माथुर, बरेली के एक मशहूर पब्लिकेशन हाउस कहानी दर्पण के जाने माने संपादक। उफ, आज लगता है किस्मत ही फूटी है। काम निपटाने में इतनी रात हो गई, ऊपर से आसमान में बादल भी छाए हैं, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। सामने ही बुक फेयर, दफ्तर में अभी काम का खूब दबाव है। प्रेस में आखिरी वक्त का काम चल रहा है। सब संभालते हुए अखिलेश जी को वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब देखा कि 9:30 बज रहे हैं, तब होश आया। दफ्तर से बस स्टैंड आने में ही आधा घंटा निकल गया। वैसे बाकी दिन वो शाम 6:30 तक ही घर के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक बस के हॉर्न से अखिलेश जी का ध्यान टूटा। देखा सामने खड़ी है 85 नंबर बस। इस बस से वो जाते नहीं है, क्योंकि इसके स्टॉप पर उतरने से घर पहुंचने के लिए उन्हें 15 मिनट ज्यादा चलना पड़ता है। अगर ये भी छोड़ दी तो और मुसीबत। वो 81 नंबर बस अब कब आएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक तो इतनी रात हो चुकी है, ऊपर से बारिश भी आने वाली है ना। बस से उतरकर थोड़ा चल ही लूंगा। ये सोचकर अखिलेश जी पास में चढ़ गए। अंदर देखा तो वो गिनती के ही लोग थे। शायद बारिश की वजह से लोग पहले ही अपने अपने घर निकल गए हैं। बस के बिल्कुल पीछे जाकर एक खाली सीट पर बैठ गए अखिलेश जी। अचानक ख्याल आया, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। अपना मोबाइल निकालकर उन्होंने घर पर फोन लगाया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. उफ, ये है ये मोबाइल फोन की हालत। सब ज्यादा जरूरत तभी नॉट रीचेबल। इस बस में नए लग रहे हैं। अचानक पास से आई आवाज सुनकर चौंक गए अखिलेश जी। उलट देखा, करीब 30 साल का एक आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है। उस आदमी को देखते ही अखिलेश जी को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। वैसे आपका नाम क्या है, करते क्या हो? मेरा नाम रजत, रजत जैन। मैं एक लेखक हूँ। ओह अच्छा, आप लेखक हैं? कौन कौन सी पत्रिकाओं में लिखे हैं? कितनी किताबें छपी है आपकी? यही 2-3 नहीं बस। कई पब्लिकेशन हाउसेस से बात हुई थी, पर मुझ जैसे लेखक के किताब छपवाने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। आपने इसके अलावा किसी और काम की कोशिश नहीं की? मैंने एमएससी तो पास की है। असल में कहानियों ने मुझे इस तरह जकड़ लिया है कि कोई और काम करूंगा भी तो उसे दिल से नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उस रास्ते गया ही नहीं। अखिलेश जी रजत की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा जो लिखने से इतनी मोहब्बत करता है, उसके लिखावट में जरूर कुछ तो खास बात होगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नौकरी के बारे में नहीं कहते? माँ माँ तो सालों पहले ही गुजर गई। पिताजी साथ रहते थे, लेकिन मेरी उतनी कमाई तो होती नहीं ना। इसलिए वो अब बड़े भैया के साथ देहरादून में रहते हैं। भैया सरकारी नौकरी करते हैं। पिताजी रहना चाहते थे, पर मैंने ही मना किया। एक नए लेखक के साथ शायद ज्यादातर दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। ये कहकर रजत ने अपने आंसू पोंछे। अखिलेश जी की नजरों से वो छुपी नहीं। रजत की बातें सुनकर
उनका दिल काफी उदास हो गया। बातों बातों में कब रजत उनके लिए आपसे तुम बन गया, पता ही नहीं चला। रजत, तुम अपनी कुछ कहानियां लेकर किसी दिन मेरे दफ्तर आओ। अगर लिखावट मुझे पसंद आई तो मैं जरूर उसका मान रखूंगा। मुझे से लेखक के लिए क्या इस बार जगह बचेगी? इस बार बचेगी मतलब? मैं ठीक से समझा नहीं। आपका स्टॉपेज आ गया, उतरिए उतरिए। रजत कुछ कहने जा रहा था, तभी कंडक्टर की आवाज से अखिलेश जी का ध्यान टूटा। खिड़की से बाहर देखा, सच में स्टॉपेज आ गया है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। अखिलेश जी, मेरा घर बिल्कुल पास ही है, आपका तो काफी दूर है। बारिश में पूरा भीग जाएंगे। जब तक बारिश ना रुके मेरे घर में ही बैठिए, बारिश रुके तब घर चले जाइएगा। मेरे पास एक छतरी भी है, घर थोड़ी ही दूर है, दोनों ठीक चले जाएंगे। अखिलेश जी ने सोचा, जैसी बारिश हो रही है उसमें घर तक जाते जाते पूरे भीग जाएंगे। घर पर जरूर सब समझ जाएंगे कि बारिश में कहीं अटक गए हैं। वो रजत के प्रस्ताव पर राजी हो गए। ठीक है, चलो फिर। तेज बारिश हो रही थी। एक छतरी के नीचे दोनों चल रहे थे। रजत ने कहा था, बस से उतरकर बस 3 मिनट का रास्ता है। लेकिन अचानक उनके मन में एक शक पैदा हुआ। उनका घर काफी दूर है, ये तो उन्होंने रजत को नहीं बताई थी, तो इसको कैसे पता चला? फिर उन्होंने सोचा, क्या पता बातों बातों में निकल गया होगा, अब खुद ही याद नहीं। कुछ देर चलने के बाद वो रजत के घर पहुंचे। रजत की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ये उसके घर की हालात देखकर ही अखिलेश जी को समझ आ गई। चारों तरफ एक डरावना माहौल था। आइए अखिलेश जी, हम आ गए, अंदर चलिए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है, पर रजत, तुम अपनी कुछ कहानियां मुझे दे जाओ। जब तक चाय बनाओगे मैं तुम्हारी कहानियां थोड़ा देख लूंगा। अखिलेश जी की बात सुनकर रजत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी उभर आई। उसने ड्रॉअर खोलकर एक मोटी से मनुस्क्रिप्ट लाकर अखिलेश जी को दी और अंदर चाय बनाने चला